सारा प्रोसेस रोक दिया गया। पूरे सिंध के बच्चे सफ़र हुए हैं, 200 में से 199 नंबर लिए लोगों ने। पूरी दुनिया में, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया के 180 ममालिक हैं, ये पाकिस्तान ना आ जाए कि इतने ज़हीन बच्चे, इतने ज़हीन के 199 नंबर ले लिए। पर्चा लीक हुआ है तभी तो ये मेरिट का तबाहाली हुई है। मनपसंद लोगों को पर्चे दे दिए गए, उन्होंने जाकर उसमें उसी तरीके से इम्तिहान हासिल कर लिए। फिर जुल्म ये है, इसी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के तहत मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो इन बच्चों से 15-15 लाख रुपए साल की फीस लेंगे। यानी ये 60-60 लाख रुपए फीस देकर डॉक्टर बनेंगे। कितना महंगा निज़ाम तालीम हो चुका है और उस पर सूबाई और विफाकी हुकूमत को कोई होश नहीं। अहम तरीन बात कहने की यह है जो अदालत में हम अगली बार रखेंगे, आखिरकार ये सिंध में पर्चे लीक करने वाला माफिया है कौन? पिछले 5 साल से 8 साल से मैट्रिक के पर्चे लीक हो रहे हैं, मुसलसल लीक हो रहे हैं। फोटो स्टेट की दुकानों पे 100-100 रुपए में बिक रहे हैं। इंटर के पर्चे लीक हो रहे हैं, मुसलसल लीक हो रहे हैं। और ना चेयरमैन हट रहा है, ना कंट्रोलर हट रहा है, ना रजिस्ट्रार हट रहा है। बोर्ड्स के सरबराहान बेशर्मों की तरह अपनी सीटों पे विराजमान है और सिंध हुकूमत भी कोई उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। उन्होंने वो इंक्वायरी कमेटी और ये कमेटी और वो कमेटी, तनख्वाहें सब ले रहे हैं। आज तक किसी मैट्रिक बोर्ड के पर्चे की इंक्वायरी नहीं, किसी इंटर बोर्ड के पर्चे की इंक्वायरी नहीं हुई। तो अब जुल्म ये है कि अब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके भी लीक होंगे पर्चे। अदालत ने नोटिस लिया, अदालत ने बहुत तामुल से सबकी बात सुनी, बच्चों की भी बात सुनी। अब 15 दिन बाद इस केस की पेशी है और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कराची तक कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए हम इस पर अपनी कोशिश करेंगे। आज 2 बजे चेयरमैन हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की उसकी मीटिंग है, हमने उसमें भी चेयरमैन साहब आमिर शीशी साहब को बताया। कौमी असम्बली की भी मीटिंग है हेल्थ की, उसमें भी हमारे मेंबर्स हैं। हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। हम डाओ और पीएमडीसी को उनकी गैर जिम्मेदारी की सज़ा और उनका तयन लाजमी करेंगे। वो इस तरह से बच्चों के मुस्तकबिल से खेल कर करोड़ों रुपए लेकर भाग नहीं सकते। और फिर जब टेस्टिंग सर्विसेज मौजूद हैं, IBA मौजूद है, NTS मौजूद है, तो ये डाव क्यों ले रहे हो भाई टेस्ट? तुम्हारी अहलियत ही नहीं है, तुम क्यों टेस्ट ले रहे हो? पैसे भी ले रहे हो, टेस्ट करने के पैसे भी ले रहे हो। आप फिर किसी ऐसी क्रेडिबल टेस्टिंग यूनिवर्सिटी को दें जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जिसके ऊपर कोई सवाल ना हो। तो इंशाल्लाह ये सारी बातें अदालत ने सुनी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद जल्द अज जल्द अदालत इस पर कोई ऐसा फैसला देगी जो बच्चों के मफाद के लिए। कराची में सैकड़ों बच्चों ने हमसे रब्ता किया जो कि मौजूदा मुसलसल ज़्यादती जो MD कैट के बच्चों के साथ हो रही है। और बदकिस्मती से ये टेस्ट डाउ यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुआ और डाउ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने अदालत में ये कहा कि पेपर बनाने से लेके तकसीम करने तक की ज़िम्मेदारी उनकी है और इस बात से लाइल्मी का इजहार किया कि पेपर लीक कैसे हो गया रात को, ये उनके इल्म में नहीं है। दूसरी अहम तरीन बात यह कि 8,000 रुपये पर बच्चा लेकर 10 करोड़ रुपये सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी को मिले हैं इम्तिहानात कंडक्ट कराने के लिए, जिसमें डाउ यूनिवर्सिटी का 60% शेयर है और पूरे पाकिस्तान में 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा मेडिकल के बच्चों से ये फ़ीस ली गई है टेस्ट में अपीयर होने के लिए। अहम तरीन बात यह कि पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल जो है वो बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठी है कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के सरबराह हैं। मैं इन बच्चों की जानिब से ऐवान में इस पे शदीद प्राइम मिनिस्टर साहब से एहतजाज करूंगा कि जिस काउंसिल के आप सरबराह हैं उसका जो मेडिकल काउंसिल आपने बनाई है, जिन पे वो मराद ले रहे हैं, जिनमें बैठकर वो पूरे पाकिस्तान में अपने आप को एक अथॉरिटी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल एग्जाम से कोई वास्ता ही नहीं, वो कह रहे हैं हमारा नकल से कोई वास्ता ही नहीं। तो फिर ऐसी मेडिकल काउंसिल ख़त्म हो जानी चाहिए जिसका कोई रोल नहीं है। और अदालत में
पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल और डाव यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने झूठ बोला। हम अदालत के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उनके बच्चों की फरियाद के ऊपर 2 कमेटियां तश्कील दे दी हैं। एक उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें FIA को डाला है ताकि ये जो पर्चा लीक हुआ है इसकी तहकीकात करके 15 दिन में अदालत को दे, और दूसरा पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को भी कहा है कि वो अपने बारे में भी बताए कि आखिरकार उसका पाकिस्तान में वजूद क्यों ज़रूरी है, इस काउंसिल का वजूद क्यों ज़रूरी है, उन्होंने करना क्या है।